प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले को लेकर अब वक्फ बोर्ड ने बड़ा दावा किया है। वक्फ बोर्ड से जुड़े तमाम लोगों का कहना है कि जो कुंभ मेला जहां पर आयोजित किया जा रहा है, खासकर जहां पर अखाड़ों के शिविर है, ऐसी 54 बीघा भूमि पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है और उन्होंने कहा है कि हमने उदारता दिखाई है जो ये ज़मीन साधु संतों और अखाड़ों को दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी। उनसे बात करते हैं। महाराज, ये वक्फ बोर्ड जो है अखाड़ों की ज़मीन पर भी दावा कर रहा है, कह रहा है हमारी ज़मीन पर कुंभ मेला हो रहा है। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद आपको। देखिए, वक्फ बोर्ड है, कुछ भी कह सकता है और हमारे मियाँ जी है, कब क्या बोले पता नहीं लगता है। उनका मेन मकसद है ये जो हमारा महाकुंभ है वो इसमें कुछ खलल डालना चाहते हैं। वो चाहते कोई विवाद हो, इसीलिए वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं। आपने देखा होगा दारागंज से लेकर झूसी तक ये पूरी जो ज़मीन है ये गंगा जी की ज़मीन है। इसमें पूरे आपने सावन भादु के महीने में देखा होगा पूरी गंगा जी इसमें प्रवाहमान होती है और ऐसा लगता है कि तूफान आंधी जो है इस समय यहाँ चलता है। अब इनको पूछो तुम्हारी ज़मीन कहाँ से आई, तो मेरा ये मानना है ये सब जो है वो प्रोपेगेंडा है और वो हमेशा उनकी नीति रही है कैसे समाज का बंटवारा करें। उनको परेशानी है। उन्होंने देखा कि हमने सैकड़ों की संख्या में गैर हिंदू हमारे जुलूस में थे। उन्होंने देखा हमारा जो निर्जनीय अखाड़ा है इसमें जितने भी कार्यकर्ता है सब गैर हिंदू है, उनके मन में तकलीफ पैदा हो गई है। अब इसीलिए वो अपनी ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हमारे बीच में दूरी बने रहे। परंतु मैं कहना चाहता हूँ हम जितने सनातनी हैं हमें मुस्लिम भाइयों से प्रेम है और वो सब उनसे हम इतना प्रेम रखते हैं कि जब भी हमारे कोई फंक्शन होते हैं हमारे साथ गैर हिंदू ही होते हैं। हमारा विरोध उनसे जो कट्टरपंथी है, हम उनसे नफरत करते हैं जो हमारा विरोध करते हैं। और बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि उनको ज़्यादा सीरियस लेना ठीक नहीं है, क्योंकि उनका काम ही है कैसे भारत में आकर के अपना ऐसा बयान दें ताकि हमारा वाद विवाद हो, हमारी लड़ाई हो। इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है। सनातन का सबसे बड़ा महापर्व है कुंभ मेला, उसको लेकर के इस तरह के बयान देना कहीं ना कहीं एक तरह से माहौल खराब करने का प्रयास। मैं कहना चाहूँगा जब भी हमारे गैर हिंदुओं के जो फेस्टिवल होते हैं, जो त्यौहार होते हैं, कभी भी हमने कोई बयान नहीं दिया है। और जब भी हमारे कोई त्यौहार होते हैं आप देखना पूरे भारत में जहाँ जहाँ हिंदुओं के त्यौहार होते हैं ये लोग परेशान हो जाते हैं। ये पूरे जितना भारत है हमारा इनका मेन लक्ष्य गजवाई हिंद, आपने सुना होगा इनका जो मिशन है आगे चल के 1950 के बाद। कहने का तात्पर्य ये लोग बहुत दुखी है और इनकी परेशानी का कोई हल नहीं है। कहीं ऐसा न हो इनके बीच में कोई गर्मा गर्मी हो जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। मैं उनको कहना चाहूँगा कि मियाँ जी ऐसी बात मत करो, हमारा महाकुंभ का मेला हमें कुंभ करने दो। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे नागा संत कहीं गुस्से में आ गए तो अच्छी बात नहीं है। मैं भाईचारा बना रहने दो। और ये सबसे बड़ा जो दुख इनको हुआ है वो कल हुआ है कि जब हमने गैर हिंदुओं को अपने साथ जोड़ा है। ये नहीं चाहते हैं कि हम एक हो जाएं, ये चाहते हैं हमारा आपसी दूरी हो, हमारा आपस में विवाद हो, हमारा आपस में लड़ाई हो, हमारी आपस में झगड़ा हो, ताकि इनका वोट बैंक हमेशा बनता रहेगा। महाराज जी, वो कह रहे हैं कि आपने मुसलमानों को प्रतिबंधित किया, जबकि आप कह रहे हैं कि हम तो मुसलमानों को गैर हिंदुओं को जोड़ रहे हैं। आपका जो छावनी प्रवेश था उसमें भी बड़ी संख्या में गैर हिंदू थे। देखिए, हमने उनको रोका है जो चाय में थूकते हैं, हमने उनको रोका है जो पेशाब करते हैं, हमने उनको रोका है जो जूस में पेशाब करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को हमने रोका हुआ। हमने आम मुसलमान की बात नहीं की है, वो सब हमारे भाई और हमारे साथ रहते हैं। तो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हमने तमाम जो गैर हिंदू हैं उनको भी कुंभ मेले से जोड़ा है और उस बात को लेकर कहीं ना कहीं एक तरह से तकलीफ है जो कट्टरपंथी विचारधारा के लोग हैं, और उसी के चलते इस तरह का विवाद खड़ा किया जा रहा है जिसका कोई आधार नहीं है। और कुंभ मेला सनातन का महापर्व है और उसमें कहीं ना कहीं खलल डालने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।